परीक्षा वाणी एमसीक्यू सीरीज की 13वीं क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है, हम इस वीडियो में 10 एमसीक्यू करवाएंगे और इनसे जुड़े फैक्ट भी आपको बताएंगे। हमने उत्तराखंड की तैयारी हेतु 3 इंस्टाग्राम के पेज बनाए हैं। उत्तराखंड जीके ऑफिशियल के नाम से उत्तराखंड की स्टडी हेतु और सामान्य ज्ञान के अध्ययन हेतु हमने जनरल स्टडी ऑफिशियल 1 के नाम से बनाया है और हिंदी के लिए हिंदी क्लासेस ऑफिशियल के नाम से। आप इन तीनों पेज को फॉलो कर लीजिए। प्रश्न 1, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? आपका जवाब होगा गोपेश्वर में। गोपेश्वर चमोली जिले में स्थित है और चमोली जिले का मुख्यालय है। चमोली और चीन के मध्य नीति दर्रा, माणा दर्रा और किंगरी बिंगरा दर्रा है। चीन की सीमा हमारे उत्तराखंड के 3 जनपद के साथ लगती है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। गौरा देवी का जन्म चमोली जिले के लाता गांव में हुआ था और इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में मेहरबान सिंह के साथ हुआ था, जो रेणी गांव से थे। कांचुला खर्क, ये कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी चमोली में 1982 में। जो बेदनी बुग्याल है, ये चमोली जिले में स्थित है और चमोली जिले का गठन 24 फरवरी 1960 को हुआ था। इसको पौड़ी जिले से अलग करके बनाया गया था। 24 फरवरी 1960 को ही उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जनपद का भी गठन हुआ था। प्रश्न 2, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थित है? आपका जवाब होगा काशीपुर। काशीपुर में राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है। जो कुमाऊं के चंद वंशीय राजा थे, देवीचंद, इन्होंने तराई में अपना एक अधिकारी नियुक्त किया था। उस अधिकारी का नाम था काशीनाथ और इसी अधिकारी ने काशीपुर नगर बसाया था। यहाँ पर एक द्रोण सागर स्थित है जिसे पांडवों ने बनाया था। इसी द्रोण सागर के पास उज्जैन नामक किला है। आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, जो प्रसिद्ध कवि है गुमानी पंत जी, इनकी जन्मस्थली भी काशीपुर में ही है और हर्ष काल के समय काशीपुर को गोविसाण कहते थे। प्रश्न 3 पर आते हैं। उत्तराखंड में जीएसटी प्रणाली कब से लागू की गई? आपका जवाब होगा 1 जुलाई 2017 से। पूरे भारत में ही 1 जुलाई 2017 से जीएसटी प्रणाली शुरू हुई थी, लागू हुई थी। उत्तराखंड जो है ये एक विशेष राज्य है और इसको विशेष राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 2001 को दिया गया था। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्रीय सहायता में 90% हिस्सा अनुदान के रूप में और 10% हिस्सा ऋण के रूप में प्राप्त होता है। यानी जब केंद्र सरकार इसको कुछ ऐसे समझो कि अगर केंद्र सरकार उत्तराखंड को 100 रुपए देती है तो उसमें से 90 रुपए वो अनुदान के रूप में देती है, लेकिन जो 10 रुपए है वो ऋण के रूप में देती है, जिसको वह वापस लेती है ब्याज के साथ। इसी तरह अन्य राज्यों को, जो विशेष राज्य नहीं होते हैं, उनको 70% अनुदान के रूप में तथा 30% ऋण के रूप में दिया जाता है केंद्र सरकार से। ब्रिटिश काल से ही उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डर प्रकार की रही है। जो उत्तराखंड राज्य है, इनके कर के प्रमुख स्रोत इस प्रकार है: वाणिज्य या फिर व्यापार कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प व निबंधन शुल्क, वाहन कर, भू राजस्व, होटल कर, मनोरंजन कर, विद्युत कर और आबकारी कर। प्रश्न 4, रिंगाल का उपयोग किया जाता है। रिंगाल का उपयोग कालीन, कटोरा, टोकरी इन सभी को बनाने में किया जाता है। रिंगाल एक हस्तशिल्प है। रिंगाल एक प्रकार की पहाड़ी नरकट घास है। बांस एवं रिंगाल से घरेलू उपयोग के लिए डाले, कंडी, चटाई, सूप, टोकरी, मोस्ता आदि चीजें बनाई जाती है। यह चमोली, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है। प्रश्न 5, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? आपका जवाब होगा बागेश्वर में। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित है। जो बागेश्वर है यह सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। 14 जनवरी 1921 में बागेश्वर में उत्तरायणी मेले के पर्व पर कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। सितंबर 1997 में बागेश्वर जिले का गठन किया गया। ट्रेल पास,
पिथौरागढ़ और बागेश्वर के मध्य एकमात्र दर्रा है। इसे पिंडारी कंडा भी कहते हैं। यह दर्रा नंदाकोट और नंदा देवी पर्वत श्रेणी को भी जोड़ता है। उत्तरायणी मेला बागेश्वर में गोमती और सरयू नदी के तट पर लगता है। प्रश्न 6, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? आपका जवाब होगा ऑप्शन बी चमोली। चमोली में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। जो उत्तराखंड के 3 सबसे प्रमुख चोटियां हैं, ये भी चमोली में स्थित है। नंदा देवी, कामेत, नंदा देवी पूर्वी। नंदा देवी पूर्वी को सुनंदा देवी भी कहते हैं। नंदा देवी की ऊंचाई है 7,817 मीटर। कामेट की ऊंचाई है 7,756 मीटर और नंदा देवी पूर्वी की ऊंचाई है 7,434 मीटर। चमोली जिले की सीमा चीन देश से लगती है, ये मैंने आपको अभी बताया था। इसके अलावा उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ की भी लगती है। 24 फरवरी 1960 में चमोली को पौड़ी गढ़वाल जिले से अलग करके बनाया गया। 20 जुलाई 1970 को अलकनंदा नदी में बाढ़ आई, जिससे चमोली में स्थित अधिकांश राजकीय भवन नष्ट हो गए। इसके बाद चमोली से 11 किलोमीटर दूर गोपेश्वर में जिले का मुख्यालय बनाया गया। चमोली जिले में पंचबद्री स्थित है। बद्रीनाथ जो कि विशाल बद्री है, आदि बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और योगध्यान बद्री, ये पांचों बद्री चमोली जिले में ही स्थित है। उत्तराखंड के पंच केदार में से 2 केदार, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, ये भी चमोली जिले में ही आते हैं। इसी प्रकार पंच प्रयाग में से विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग भी चमोली जिले में ही आते हैं। प्रश्न 7, किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? आपका जवाब होगा राजी। ऑप्शन बी राजी। राजी जनजाति के लोग अधिकांशतः जंगलों में रहते हैं। लेकिन अब यह वनों में अब कम निवास करते हैं। ये अब अपनी झोपड़ियां भी बनाने लग गए हैं और अपने आवास को यह रोतजोड़ा कहते हैं। राजी लोग मुख्यतः पिथौरागढ़ में निवास करते हैं और जो राजी जनजाति है यह राज्य की न्यूनतम जनजाति है। राज्य का सबसे बड़ा जनजाति समूह थारू जनजाति है और जो कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजाति समूह है यह भी थारू ही है। और गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजाति समूह जौनसारी है, जो कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। पहला थारू, दूसरा जौनसारी। प्रश्न 8, राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आपका जवाब होगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल उधमसिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। राज्य में सूती वस्त्र मिल देहरादून में, उधमसिंह नगर में तथा नैनीताल में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। सिडकुल की स्थापना 2002 में की गई थी। प्रश्न 9, विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य निम्न में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? आपका जवाब होगा ऑप्शन बी भोटिया। भोटिया जनजाति द्वारा पौड़ा नृत्य किया जाता है। थड़िया नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में बसंत पंचमी से विखोत यानी विश्वत संक्रांति तक विवाहित लड़कियों द्वारा घर के थाड़ यानी आंगन में किया जाता है। यह नृत्य प्रायः उन लड़कियों द्वारा किया जाता है जो पहली बार मायके आती है। सरोर नृत्य यह गढ़वाल क्षेत्र का ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत नृत्य है। यह नृत्य टिहरी उत्तरकाशी में खूब प्रचलित है। प्रश्न 10, बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? आपका जवाब होगा ऑप्शन ए चमोली। चमोली जिले में बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर NH7 राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे बड़ा उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। गैरसैंण, हेमकुंड साहिब, रूपकुंड, फूलों की घाटी ये सभी स्थल भी चमोली जिले में ही स्थित है। चमोली का माणा गांव भारत की सीमा पर बसे अंतिम गांव में से एक है। पुराणों में माणा को मणिभद्रपुरी कहा गया है। माणा बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने इंस्टाग्राम पे 3 पेज बनाए हैं, उत्तराखंड की तैयारी हेतु, हिंदी की तैयारी हेतु और सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन की तैयारी हेतु। इससे आपका उत्तराखंड का 100 नंबर का जो कॉमन सिलेबस होता है हर एग्जाम का, वो कवर हो जाएगा। धन्यवाद।